एक देश में दो राजा राज करते थे। उनमें से एक राजा का बहुत सुंदर बेटा था और दूसरे राजा की बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं के बच्चे शादी के लायक थे, इसलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए लोगों को भेजते रहते थे। किस्मत की बात है कि दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश्य एक ही था। दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के थे। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बन रहा था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों से उनकी बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। एक दिन तय किया गया और दूल्हा दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंच गया। शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गईं, लेकिन उनकी खुशियों पर एक बादल छा गया। उनकी खुशी कितने कम समय के लिए थी। जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा था तो रात को वह एक बगीचे में रुका। इत्तेफाक से वह बगीचा परियों का था। ये परियां रात को वहां आती थीं। उस रात जब वे वहां आईं तो वहां राजकुमार को देखकर वे उनसे प्रेम कर बैठीं। उन्होंने उसे अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने उस पर ऐसा जादू डाला कि वह मौत जैसी गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने राजकुमार को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उन सबको लगा कि राजकुमार तो मर गया। उन्होंने उसका दुख मनाया, उसके लिए रोए, जैसे कि लोग किसी मरे आदमी के लिए रोते हैं जिससे वे अब कभी बात नहीं कर पाएंगे। यह उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहाँ पर दो चिड़ियाँ आईं और जहाँ लोग राजकुमार के लिए रो रहे थे, उस जगह के पास ही एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ गईं और आपस में बातें करने लगीं। चिड़ा बोला, इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए। चिड़ी बोली, ऐसा क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? चिड़ा ने कहा, क्योंकि राजकुमार अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिनों में वह जिंदा हो जाएगा। उनके ये शब्द राजकुमारी के कानों में अमृत की तरह पड़े। उसने तुरंत ही आदेश दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहाँ पर वह है। उसने उन सबसे वादा किया कि वह इस आदेश की वजह उन्हें बाद में बताएगी। इस आदेश के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बगीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों के लिए चले गए। दुल्हन की तरफ के लोग एक तरफ चले गए और दूल्हे की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी बहुत समय तक राजकुमार के पास बैठी रही। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटी की बदकिस्मती की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वे अपनी बेटी को किसी तरह से मनाकर घर ले आए। कुछ दिनों के बाद में जब राजकुमारी उस बगीचे में गई तो राजकुमार को वहां ना पाकर बहुत बेचैन हो उठी। राजकुमारी दिन रात रोती रहती, कोई भी चीज़ उसे सुकून नहीं दे पाती। हर पल वह राजकुमार के लौटने की राह ताकती रहती, लेकिन राजकुमार नहीं आया। आखिर जब उससे अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़कर इधर उधर घूमने की आज्ञा मांगी। हालांकि पिता उसे इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहते थे, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर राजा ने अपनी बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इस तरह से इधर उधर कुछ दिनों के लिए अगर यहीं रुकेगी तो कहीं वह पागल ना हो जाए। तो उनकी सलाह पाकर राजकुमारी बाहर घूमने निकल पड़ी। वह दुखी सी चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले से पूछा करती, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? क्या तुमने मेरे राजकुमार को देखा है? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसे काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन कोई भी राजकुमार के बारे में कुछ भी ना बता सका। आखिर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। राजकुमारी ने राजकुमार के बारे में उस व्यक्ति से यही पूछा, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं एक बगीचे के पास से गुजर रहा था, तब मैंने वहाँ ज़मीन पर एक बहुत सुंदर युवक को सोते हुए देखा था। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी है, तो मैं वहाँ रुक गया। कुछ पलों के बाद ही मैंने कुछ परियां वहाँ आते देखीं। उन्होंने उसके सिर के नीचे एक जादू की छड़ी रखी तो
तो वह तुरंत उठकर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर के बाद उन परियों ने वह जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे रखी तो वह फिर से लेट गया और सो गया। मैंने बस इतना ही देखा। मेरी तो समझ में आया नहीं कि इसका क्या मतलब था। राजकुमारी बोली, आश्चर्य, क्या तुम मुझे उस बगीचे तक ले जा सकते हो जहाँ वह नौजवान सोया हुआ था? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ऐसा कहकर वह राजकुमारी को उस बगीचे की तरफ ले गया जहाँ राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहाँ पहुँचे तो राजकुमार का शरीर वहाँ दिखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे ही रखी हुई थी। उसने तुरंत ही वह छड़ी उसके पैरों के नीचे से निकाल ली और उसके सिर के नीचे रख दी। जैसा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमारी को बताया था, वह राजकुमार उठकर बैठ गया। उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा कि तुम कौन हो? राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? राजकुमार ने पूछा, तुम यहाँ आई कैसे? राजकुमारी ने कहा, इन बूढ़े बाबा की सहायता से मैं यहाँ तक आई हूँ। कहकर उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा किया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। फिर राजकुमारी ने कहा, आओ उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। राजकुमार ने कहा, अफसोस, मैं जा नहीं सकता। परियों को मेरे यहाँ ना होने का बहुत जल्दी पता चल जाएगा और वो मुझे पीछे पीछे आकर ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो यह छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और तुम यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी ने कहा, नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। परियां यहाँ कभी भी आ सकती हैं। राजकुमारी ने राजकुमार के कहने के अनुसार वैसा ही किया। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी, परियां वहाँ आ गईं। उनमें से एक ने कहा, यहाँ किसी इंसान की खुशबू आ रही है। दूसरी परी ने कहा, लगता है यहाँ कोई इंसान आया है। ऐसा कहकर 2-3 परियां उस इंसान की खोज में इधर उधर चलने लगी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और उससे पूछा, क्या वह किसी इंसान को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो? राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी इंसान को वहाँ आसपास घूमते नहीं देखा है। परियां बोली, पर हमारा पक्का भरोसा है कि यहाँ कोई इंसान आया था, क्योंकि इंसान की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल यह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। अगली सुबह परियों ने सारा बगीचा देखा, पर उन्हें वहाँ कोई इंसान नहीं मिला। वे दूसरी जगह की तलाश में वहाँ से चल पड़ी। उन्होंने अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहाँ उन्हें लगा कि वहाँ कोई इंसान नहीं आ पाएगा। जब वे वहाँ नहीं थीं तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि अब तुम क्या करोगी? वो मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। बहादुर राजकुमारी ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठे करूंगी। तुम जब यहाँ से जाओ तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग कहाँ गए हो। कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता लाकर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर के बाद परियां फिर वहां आईं और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह फूल अपने पीछे पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली के पास नहीं आ गई, जो बहुत बड़ी लग रही थी। यह एक देव का घर था जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल के अंदर चली गई। उसने देखा कि वहाँ अंदर कोई भी नहीं है, तो वह सुस्ताने के लिए एक जगह बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद देव आया। राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसे एक दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया, बोला, ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाज़ा लगा लिया। वह बोली, पिताजी, जब वह सो रहा था तब मैं वहाँ से भाग निकली।
कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास रही। वहाँ उसे देव और परियां देव की बेटी ही समझते रहे। वह वहाँ जो चाहती वह करती और जहाँ जाना चाहती वहाँ जाती। उसकी प्रार्थना पर देव उसे कई जादू सिखा भी रहा था, जैसे किसी मरे आदमियों को जिंदा करना और किसी जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ दिखाना, छिपी हुई चीज़ों का पता लगाना आदि। एक दिन उसने अपनी बुद्धि से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के कान के बुंदे में छिपा हुआ है। उसने यह बहाना बनाया कि वह बुंदा उसे बहुत पसंद है, इसलिए उसे पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने कुछ ना नुकुर की, लेकिन उसे देव की बेटी होने के नाते उस बुंदे को देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह बुंदा उसे अगले दिन लौटा दिया जाए। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई और जैसे ही परी ने उसे अपना बुंदा दिया वह वहाँ से चली गई। राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उस बागीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने का साहस किया। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी ने आगे कहा, आओ चलें, मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। देव और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं देव की बेटी हूँ, जिसे कोई दूसरा देव जबरदस्ती छीन कर ले गया था। मैं तुम्हें अपने पिता देव के पास ले जाऊंगी और उससे कहूँगी कि जब मैं उस भगाने वाले देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम्हारे ऊपर रीझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसे यह भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी को मान लें। जब यह बात देव सुनेगा तो बहुत खुश हो जाएगा, तुम डरना मत। आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली। पिता देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। परियों ने राजकुमार को पहचान लिया और उन्हें राजकुमारी पर बहुत तेज गुस्सा भी आया, लेकिन वे देव के गुस्से के डर से कुछ नहीं कह पाईं। राजकुमार और राजकुमारी देव के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से अपने माता पिता से मिलने की और राजकुमारी को उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, पर फिर उसे राजकुमार को घर जाने की इजाज़त देनी ही पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सारी भेंटें इकट्ठी करके उनके साथ रख दी और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा, और बहुत सारी चीज़ों के अलावा उसने उन्हें एक बैठक भी दिया, जिस पर जो कोई बैठ जाता था वह उसकी मनचाही जगह पहुंच जाता था। राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो वह बहुत ही शानदार चीज़ थी। उन्होंने उस बैठक में अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठकर देव और सारी परियों को विदा कहकर राजकुमारी के पिता के राज्य चले गए। और वे बहुत जल्दी वहां पहुंच गए, क्योंकि राजा की बेटी घर वापस लौट आई थी और उसका पति भी मरा नहीं, जिंदा था। उसके साथ था तो उस दिन महल में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। फिर राजकुमार अपनी दुल्हन को अपने साथ अपने राज्य ले गया। वहाँ अपने बेटे को जीवित पाकर राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने जल्द ही राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित करके राजा बना दिया। उसके बाद वह नया राजा अपनी रानी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।